तो देश में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व की तैयारी चल रही है। इस तैयारी से देखिए समूचा हिंदुस्तान खुश है, लेकिन हमारे पड़ोसी जले भुने जा रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चुनाव में खून खराबा और बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए साजिशें रची जा रही है। उसके लिए बाकायदा हिंदुस्तान में आतंकियों की घुसपैठ भी हो चुकी है। आतंक के आकाओं ने इस खूनी साजिश को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक सैटेलाइट ने उनका सारा प्लान खराब कर दिया है। हालांकि साजिश का पर्दाफाश होने के बाद भी खतरा अभी टला नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? बस यही आवाज आतंकियों के कानों में नश्तर घोल रही है। इस आवाज को सुनकर आतंकियों के होश फाख्ता हो जाते हैं, उनके पैरों तले की जमीन निकल जाती है। क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, तो दूसरी तरफ 370 के खात्मे के बाद रगड़ता घिसड़ता आतंकवाद अब खात्मे की ओर है। कश्मीर विकास की नई सड़क पर दौड़ने की कोशिश कर रहा है। इससे आतंकी बौखलाए हुए हैं और दहशत में भी है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में सीमा पार से लश्कर के कमांडर को भेजकर यहां स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का इस बात का पता कॉल इंटरसेप्ट होने के बाद पता चला है। और वहीं ये बात भी सामने आई है कि सीमा पार से ये प्लान बनाया गया है कि लोकसभा चुनावों के दौरान कश्मीर में हिंसा को भड़काया जाएगा, जिसका पूरा जिम्मा लश्कर ए तैयबा के कमांडर जुनैद अहमद भट्ट को सौंपा गया है। ये खूनखार दरिंदा कुलगाम के किसी देश विरोधी साथी के पास छिपा है, जहां उसने स्लीपर सेल के गुर्गों के साथ जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बैठक भी की। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने एक सैटेलाइट फोन की बात को इंटरसेप्ट किया था, जिसमें लश्कर कमांडर जुनैद भट्ट के कश्मीर पहुंचने से लेकर स्लीपर सेल से मीटिंग की पूरी बात की जानकारी का खुलासा हुआ। पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिश होगी दुनिया को सिद्ध करने के लिए कि आर्टिकल 370 जो है उसको गलत तरीके से हटाया गया है और लोग इससे खुश नहीं है। ऐसे में वो बड़े पैमाने पर वहाँ खौफ पैदा करना चाहते हैं। उसी कॉल से पता चला था कि जुनैद ने कुलगाम के गांव नौबल में किसी आतंकी के घर स्लीपर सेल के 6 गुर्गों को बुलाया था, जहां कश्मीर चुनाव के दौरान आतंक का राज कायम करने की साजिशें रची गई। हालांकि कॉल से ये नहीं पता चल पाया कि आखिर नौबल गांव में ये मीटिंग किसके घर हुई और वो लोग कौन कौन थे। इस फोन कॉल के इंटरसेप्ट होने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और खासकर बीजेपी की रैलियों के लिए नए सिरे से सुरक्षा का प्लान बनाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। हमने और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने साफ तौर पे कहा है कि अगर किसी भी हादसे को पाकिस्तान ने अंजाम दिया और ये सिद्ध हो गया कि जो आतंकी थे वो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर आए, उसके बाद वापस पाकिस्तान की तरफ भागे, तो हम घुसकर उसी प्रकार से मारेंगे जैसे हमने उरी का सर्जिकल स्ट्राइक किया या पुलवामा के बाद बालाकोट में स्ट्राइक किया। जानकारी के बाद नौबल गांव के 6 से ज्यादा संदिग्ध घरों की तलाशी ली गई, लेकिन इससे पहले ही जुनैद और दूसरे आतंकी भाग निकले। इस दौरान सुरक्षा बलों को ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जो बताते हैं कि इस बार चुनाव में आतंकी चुनावी रैलियों पर बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। घाटी में पत्थरबाजी दम तोड़ चुकी है, तो अलगाववादी प्रदर्शन खाक में मिल चुके हैं और जिस तरह से सरकार लगातार आतंक पर भ्रिकुटी ताने हुए है, उससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। प्रायः हर राज्य में कहीं न कहीं कोई आतंकवाद की बड़ी वारदातें हो जाया करती थी। जम्मू कश्मीर में तो होता ही था, सैकड़ों लोग हर साल मारे जाते आतंकवाद के कारण, और देश के अन्य राज्यों में भी बराबर घटनाएं होती थी। लेकिन है किसी मां के लाल में, किसी ने पिया है मां का दूध। अब आतंकवादी वारदात करके देख ले। बहनों भाइयों, सीमा के इस पार भी मारेंगे, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मारेंगे। भारत की यह ताकत है। कहें तो आतंक को बूस्टर देने वाले सारे हथियार करीब करीब निपट चुके हैं।
और सरकार हर हाल में इसे खाक में मिलाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की 1.5 करोड़ जनता और 87 लाख वोटर जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर को गढ़ने के लिए सजग और लालायित है। और इसका इजहार वो सूबे की 5 लोकसभा सीटों पर भरपूर मतदान के साथ करने को तैयार है। ये 5 लोकसभा सीटें हैं जम्मू में ऊधमपुर, जम्मू, वहीं कश्मीर में अनंतनाग, राजौरी, श्रीनगर और बारामूला, जिन पर करीब 87 लाख वोटर नए विकास के लिए वोट करेंगे। इसमें 43 लाख के करीब महिला वोटर हैं तो 44 लाख से अधिक पुरुष वोटर हैं। इन सब के बीच आज इंडिया अलायंस की सहयोगी पीडीपी ने भी कश्मीर की 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। अनंतनाग, राजौरी से महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव लड़ेंगी और उनके सामने चुनाव लड़ेगी उनके गठबंधन की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैंने मुनासिब समझा कि ये, जैसे मैं कहती हूँ, मैं फाइटर हूँ और मुझे अपने वर्कर पे यकीन है, तो मैंने सोचा ये चैलेंज कबूल करूँ मैं और मैं वहाँ लड़ूँ और अपने जो हमारे लोग हैं, चाहे मेरे कश्मीरी हैं, चाहे मेरे गुजर भाई हैं, चाहे मेरे पहाड़ी हैं, चाहे मेरे सिख हैं, सिख भाई हमारे बहुत हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सबको गुजारिश करूं कि आप पार्लियामेंट में ऐसी आवाज़ पहुंचाइए जो जम्मू कश्मीर के मसलों के बिना किसी खौफ के बेबाकी से बात कर सके। तो सियासी माहौल धधक रहा है और आतंकी इसे और धधका कर भारत का नाम खराब करने की कोशिश में है। इसीलिए लोकसभा चुनाव के लिए अभी से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि सरहद पार बैठा हमारा पड़ोसी आज इसीलिए बर्बाद है क्योंकि वो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की बर्बादी में यकीन रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।